हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मेरा नाम है वरुण और हम बात कर रहे हैं सीयूईटी की। यार सीयूईटी में एडमिशन आप सभी को लेना है, कॉलेज में जा रहे हो तो कॉलेज के बारे में पता हो। कॉलेज से पहले हम यहां बात करने वाले हैं यूनिवर्सिटी की। टॉप यूनिवर्सिटी जो है इंडिया की, उन टॉप यूनिवर्सिटी का भी कंपैरिजन आपका यही इसी हमारे इस चैनल सेगमेंट में होने वाला है, जिसको हम कॉलेज कंपैरिजन में कॉलेज तराजू के नाम से जानते हैं। तो भाई इस वीडियो में हम बात करने वाले दो बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी जिनके नाम भारत में प्रसिद्ध हैं। हर युवा के मुंह पे आप नाम सुनेंगे दिल्ली यूनिवर्सिटी के अलावा जेएनयू, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, जो दिल्ली की है। और भैया एक बहुत ही प्रोमिनेंट यूनिवर्सिटी बीएचयू, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जो कि भैया बनारस में, वाराणसी में, उत्तर प्रदेश में स्टैब्लिश है। और दोनों की दोनों यूनिवर्सिटी बड़ी यूनिवर्सिटी तो है ही, साथ में पूरे भारत के अलावा विश्व भर में मशहूर है। ठीक है, तो कौन सी यूनिवर्सिटी ज्यादा अच्छी है आपके लिए, वो तय आप ही करेंगे। मैं तो यहां कंपैरिजन करने वाला हूं दोनों यूनिवर्सिटी में। अब बाकी आपको तय करना है आपको कौन से कॉलेज में, कौन सी यूनिवर्सिटी में दाखिला लेना है, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी जेएनयू या बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बीएचयू। तो चलिए स्टार्ट कर लें। उससे पहले इस वीडियो को दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, ताकि सीयूईटी की हर जानकारी यही आपको सबसे पहले मिल पाए। तो चलो भैया, कंपैरिजन कर रहे हैं हम किसके बारे में, जेएनयू और बीएचयू में। जेएनयू वर्सेस बीएचयू, कौन जीतेगा कौन जीतेगा। जीतना तो मुझे पता है और आपको भी पता है, लेकिन फिर भी चलिए, जवाहरलाल यूनिवर्सिटी जो है जेएनयू इधर ले रहे हैं और हम बीएचयू इधर ले रहे हैं। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी जो स्टैब्लिश करी गई थी 1969 में, 1969 में इसको स्टैब्लिश करा गया था। इसकी लोकेशन है न्यू दिल्ली, इंडिया। ठीक है भैया, और यही अगर हम बात करें तो उससे बहुत पहले बहुत पहले बहुत पहले है ना, 1960 की है ये यूनिवर्सिटी बीएचयू, जो भैया कहां स्टैब्लिश है, उत्तर प्रदेश के बनारस में। ओ हो, टाइप ऑफ यूनिवर्सिटी की बात करें तो पब्लिक यूनिवर्सिटी ये भी है, और भाई साहब ये भी पब्लिक यूनिवर्सिटी ही है। एक्रेडिशंस की बात करें तो नेक के द्वारा इसको एक्रेडिट किया गया है। यूजीसी ने भी एक्रेडिशन दिया हुआ है, और यहां एक्रेडिशन नेक के द्वारा ए ग्रेड का है, किसको, बीएचयू को। साथ ही साथ रिकॉग्निशन की बात करें तो भैया यूजीसी ने रिकॉग्नाइज किया हुआ है। अप्रूवल यहां पर क्या है भैया, दिया हुआ है यूजीसी ने, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनआईआरएफ। रैंकिंग फैसिलिटी है भैया ये एनआईआरएफ। इंफ्रास्ट्रक्चर की फैसिलिटी बात करें अगर जेएनयू की, तो भाई साहब लाइब्रेरी होनी ही मांगती है, नहीं तो कैसे काम चलेगा भाई साहब। लाइब्रेरी है, ऑडिटोरियम है, मेडिकल फैसिलिटी, हॉस्टल फैसिलिटी, गेस्ट हाउस, स्पोर्ट्स फैसिलिटी, जिम, बहुत सारी चीजें हैं यहाँ फैसिलिटी में। ठीक है भाई साहब, कहां पर, जेएनयू में। तो भैया बीएचयू कम है क्या? बीएचयू में अगर बात करें तो भैया फैसिलिटीज में लेबोरेटरी, सेमिनार हॉल का क्लासरूम हो गया, और भाई साहब प्ले ग्राउंड है, इसके अलावा जिम है, हॉस्टल है, ये सारी सारी फैसिलिटीज जो है वो यहाँ भी अवेलेबल है। और क्या भाई साहब, कैंपर एरिया की अगर बात करें, कैंपस 1300 एकड़ पे फैला हुआ भव्य कैंपस है बीएचयू का। तो भाई साहब क्या ही बता दें। अब अगर कोर्सेज की बात करें तो जेएनयू में 10 अंडर ग्रेजुएशन की कोर्स, यूजी के 10 कोर्स ऑफर किए जाते हैं, और पीजी वाले 34 कोर्स यहां पर क्या किए जाते हैं, आपको प्रस्तुत किए जाते हैं, ऑफर किए जाते हैं, जिसमें आप तो एक ही कर सकते हैं ना, एक एक करके सारे कर सकते हो, लेकिन ठीक है, एक 34 पीजी कोर्सेस कहां है, जेएनयू में, और 10 यूजी कोर्सेस है। ठीक है, लेकिन बीएचयू की बात कर ले भैया तो यहां पर यूजी, पीजी, पीएचडी और डिप्लोमा प्रोग्राम्स भी करवाए जाते हैं। तो भैया पलड़ा तो आप हर जगह से देख रहे हैं, थोड़ा सा भारी यहाँ का पहले ही आपको लग रहा होगा। चलिए ठीक है, रैंकिंग देख लेते हैं जेएनयू की। रैंकिंग की बात करें तो एनआईआरएफ जो रैंकिंग प्रोवाइड करती है, उसने 10वें नंबर पर रखा है 2022 की ओवरऑल कैटेगरी में, किसको, जेएनयू को। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी 10वें नंबर पर है, भारत की सारी टॉपेस्ट यूनिवर्सिटीज में 10वें नंबर। वहीं अगर बीएचयू की बात करें तो झुकेगा नहीं साला। क्या भैया, बीएचयू भाई यहां पर आप देखेंगे तो 6वें नंबर पे है एनआईआरएफ की रैंकिंग 2022 में। बहुत बढ़िया। इसके अलावा एशिया यूनिवर्सिटी रैंक की बात करें तो जेएनयू को मिली हुई है 187 नंबर की रैंक, मतलब पूरे एशिया की जितनी टॉप यूनिवर्सिटी है उसमें 187वें नंबर पर जेएनयू आती है। 2021 की रैंकिंग थी। और वहीं बीएचयू की बात कर ले भैया तो इसमें नहीं दी हुई है क्या ही कर सकते हैं। चलो एनआईआरएफ 2022 की रैंकिंग में आएगी, वो भी आएगी, वो दे देंगे। 5वें नंबर पर मेडिकल में,
13वें नंबर पर इंजीनियरिंग में और 50वें नंबर पर मैनेजमेंट कैटेगरी में ये बीएचयू को रखा गया है। इसके अलावा भैया वर्ल्ड यूनिवर्सिटी की रैंकिंग की बात करें 2022 की, तो भैया बीएचयू को 601 से 800वीं रैंक के अंदर रखा गया है। ओवरऑल पूरी दुनिया की जितनी यूनिवर्सिटी उसमें 600 से 800वें नंबर पर इसके अंदर है इसकी रैंक, किसकी? बीएचयू की। यहां टाइम्स हायर एजुकेशन की बात करें तो इन्होंने जेएनयू को 600 से 800वीं रैंक पर रखा है ओवरऑल वर्ल्ड रैंकिंग में 2021 में। ठीक है भैया, तो ये लगभग उसी कैटेगरी की हैं वर्ल्ड की अगर बात करें तो। और भाई साहब यहां पर वीक और हंसा रिसर्च रैंक करें अगर, तो जेएनयू ने यहां पर पहले नंबर की यूनिवर्सिटी बताया, टॉप 1 यूनिवर्सिटी 2021 की, लेकिन यहां पे तो वो है ही नहीं, तो क्या ही कर सकते हैं। बीएचयू सिक्योर 10th रैंक इन एनआईआरएफ ओवरऑल रैंकिंग में। 22 में 6वें नंबर पे थी, 21 में 10वें नंबर पे थी, तो बढ़ रही है। जेएनयू सेकंड दिया हुआ है एनआईआरएफ ने 2020 में ऑल इंडिया यूनिवर्सिटीज में। और भाई साहब यहां पर 2021 की रैंकिंग में क्या करें तो 23rd नंबर पर लॉ कैटेगरी में और 14वें नंबर पर रिसर्च कैटेगरी में इसको रैंकिंग दी गई है एनआईआरएफ के द्वारा। जेएनयू की बात करें तो ओवरऑल 8वें नंबर पर थी 2020 में। बीएचयू भैया 800 से लेके 1000 पे नंबर की रैंक 2020 में वर्ल्ड यूनिवर्सिटी में थी, जो बढ़ के अब 600 से 800 में आ गई है। तो 200 नंबर का इन्होंने अपने आप में छलांग लगाई, बहुत बड़ी बात हो जाती है। कोर्सेज की बात कर लें जेएनयू और बीएचयू की, तो भाई साहब यहां पर एमफिल मास्टर इन फिलॉसफी, ठीक है भाई साहब, ग्रेजुएशन मास्टर इकोनॉमिक्स गेट स्कोर के साथ यहां पर आपको क्या होती है ये करने को मिल जाती है। वहीं अगर एमटेक करना चाह रहे हैं तो बीटेक और गेट स्कोर के साथ आप एमटेक कर सकते हैं। बीए ऑनर्स के लिए 12वीं पास होना जरूरी है, सीयूईटी के जो भी स्कोर है उसके बेसिस पर आपको मिलेगा। एमए करना चाह रहे हैं तो ग्रेजुएशन होनी चाहिए, सीयूईटी पीजी के स्कोर के बेसिस पर आपको यहां पे मिल जाएगा ये कोर्स। लेकिन बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की बात कर ले तो बीए के लिए भैया 12वीं कक्षा में अच्छे मार्क्स आए और सीयूईटी यूजी में अच्छा, उसके बाद कट ऑफ पे मिलेगी। बीकॉम करना चाह रहे हैं 12वीं कक्षा में अच्छे मार्क्स आए, सीयूईटी यूजी के स्कोर कार्ड के बेसिस पर आपको मिलेगा। एमसीए भी कर सकते हैं यहां पर, जो अंडर ग्रेजुएशन की जरूरत है आपको, मतलब बैचलर प्रोग्राम बीसीए आपने किया हो उसके बाद यहां पर बीएससी में भी मिल जाता है। और भाई साहब 12वीं कक्षा में साथ ही साथ सीयूईटी पीजी भी आपने देना होगा एमसीए के लिए, है ना। मास्टर प्रोग्राम है, बहुत बढ़िया। इसके अलावा यहां पर एमबीबीएस प्रोग्राम के लिए पीएचयू में अंडर ग्रेजुएशन डिग्री प्लस नीट स्कोर अनिवार्य है। साथ ही साथ बीएड के लिए सीयूईटी पीजी की अनिवार्यता है। बीडीएस आप करना चाह रहे हैं तो 12वीं कक्षा में अच्छा स्कोर हो और नीट स्कोर अच्छा हो तो मिल जाएगा। एमबीए करना चाह रहे हैं तो ग्रेजुएशन आपके 50% मार्क्स होने चाहिए और कैट स्कोर भी अच्छा हो तो आपको एमबीए करने का मौका बीएचयू से मिल सकता है। तो बहुत सारे कोर्सेज थे, मैंने कहा था जेएनयू के कंपैरिजन में तो ज्यादा ही थे, तो इसी कारण से यहां पे भी ये हमको ज्यादा कोर्सेज यहां दिखाना। बहुत बढ़िया। डिपार्टमेंट्स देख लेते हैं दोनों की कितनी क्या कैसे डिपार्टमेंट है। स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड एस्थेटिक्स, ये क्या है जेएनयू का एक डिपार्टमेंट है। स्कूल ऑफ कंप्यूटेशनल एंड इंटीग्रेटिव साइंसेस, ये एक डिपार्टमेंट है। स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग, स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज, स्कूल ऑफ फिजिकल साइंस, स्कूल ऑफ सोशल साइंस। इसके अलावा यहां पर डिपार्टमेंट तो इतने प्रमुख हैं। बीएचयू में मैनेजमेंट डिपार्टमेंट, सोशियोलॉजी, पेंटिंग डिपार्टमेंट, कॉमर्स डिपार्टमेंट, साइकोलॉजी डिपार्टमेंट, टेक्सटाइल डिजाइनिंग, साइंस टेक्नोलॉजी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ये सारे के सारे तमाम यहां पर क्या है डिपार्टमेंट हैं, जो सारे के सारे प्रोग्राम चाहे वो यूजी हो, पीजी हो, पीएचडी हो और भाई साहब डिप्लोमा प्रोग्राम भी, ये सारे के सारे डिपार्टमेंट्स करवाते हैं। तो अपने आप में भैया वजन तो है। ठीक है, चलो भैया इंफ्रास्ट्रक्चर देख लें तो इंफ्रास्ट्रक्चर में लाइब्रेरी फैसिलिटी, हॉस्टल फैसिलिटी, बैडमिंटन कोर्ट, बास्केटबॉल कोर्ट, क्रिकेट ग्राउंड, फुटबॉल ग्राउंड, टेनिस कोर्ट, एथलेटिक्स ट्रैक, ये भी है भैया। कहां पे? जेएनयू में। लेकिन बीएचयू की बात करें तो भैया ये देख लो, बैडमिंटन, बास्केटबॉल, क्रिकेट, फुटबॉल, स्क्वैश, टेनिस, टेबल टेनिस, ये सारे कोर्ट्स तो हैं। इसमें एक आध कम ही मिल जाएगा, मतलब इसमें ज्यादा ही मिलेगा, इसमें कम है। कैड कैम, फिजिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, जूलॉजी की लैब्स, मूड कोर्ट्स, ये लॉ के लिए है, जो जहां पर वो सारा का सारा लॉ प्रैक्टिस करते हैं ना, मूवीज में दिखाया जाता है, बहुत बढ़िया। हॉस्पिटल, मेडिकल फैसिलिटी, वाईफाई, कैंपस, शटल सर्विस, सारी तो व्यवस्थाएं हैं यहाँ पे। और स्कॉलरशिप देखें तो चलो भैया, जेएनयू मेरिट कम मीन स्कॉलरशिप, जिसमें आप मेरिट में आते हैं जिस भी कोर्स में, उससे
ये दावेदारी होती है, स्कॉलरशिप की मिल जाती है। प्रोफेशनल रमेश राव स्कॉलरशिप और ट्रैवल ग्रांट है यहाँ पे जो दी जाती है। तेंदुलकर स्कॉलरशिप है, ये सचिन साहब के लिए है। ठीक है, चलिए। प्रोफेसर नारुल हसन स्कॉलरशिप है। जवाहर भवन ट्रस्ट स्कॉलरशिप है, ये जवाहरलाल नेहरू वाला जो ट्रस्ट है उनकी स्कॉलरशिप प्रोवाइड करी जाती है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की बात करें तो 50 फाइनेंशियली वीक स्टूडेंट के लिए यहां पर ग्रांट दी जाती है। लंच डिनर वगैरह आपको दी जाती है 10 रुपए पर डाइट के हिसाब से। अन्नपूर्ण भोजनालय यहाँ पे स्टैब्लिश किया गया है जहां पर आप भोजन कर सकते हैं। फ्री लंच और डिनर की व्यवस्था भी है अन्नदान योजना के तहत। यहां पर श्री विश्वनाथ टेम्पल के द्वारा ब्लाइंड स्टूडेंट्स के लिए जो है 5,000 रुपए प्रति वर्ष का फाइनेंशियल सपोर्ट किया जाता है ऐसे 20 बच्चों के लिए। तो भैया अच्छी खासी यहाँ पर स्कॉलरशिप है। बाकी वो मेरिट कम वगैरह भी है, ऐसी बात नहीं है, वो तो एक्स्ट्रा एडिशनल डाल दिया क्योंकि फिर वो लंबा हो जाता है इसलिए। प्लेसमेंट्स की बात कर लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। किसी भी यूनिवर्सिटी में आप दाखिला ले रहे हैं तो आपकी पढ़ाई के बाद क्या होगा, आपको मिलेगी कि नहीं मिलेगी जॉब, नहीं तो बेरोजगार बैठे रहो तो क्या ही मतलब है। तो भाई प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स एक बहुत मजबूत रिकॉर्ड्स होते हैं जो किसी भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज को दिखाते हैं कि कितनी अच्छी है वो यूनिवर्सिटी या वो कॉलेज जो बच्चों का ध्यान रखता है पढ़ाई के बाद भी। केवल फीस लेने का काम ना कि पैसे ले सके, है ना, केवल पैसे लेने का काम इनका नहीं होता। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पे जवाहरलाल यूनिवर्सिटी यानी जेएनयू का जो हाईएस्ट पैकेज गया है भाई लास्ट ईयर का, वो 14 LPA का गया है, मतलब 14 लाख रुपए प्रति वर्ष का इनका हाईएस्ट पैकेज गया है। वहीं अगर इनके एवरेज पैकेज की बात करें जेएनयू की तो 8 लाख रुपए का 8 LPA का इनका पैकेज गया हुआ है। रिक्रूटर्स में टॉप रिक्रूटर्स इनके अमेजॉन हो गया, एरिसेंट हो गया, कैडेंस कन्वर्जेंस हो गया, गूगल हो गया, HCL हो गया। इसके अलावा यहाँ पर हेड स्ट्रॉन्ग हो गया, ह्यूज हो गई। तो ये इनकी टॉप रिक्रूटर्स रहे हैं जेएनयू के। वहीं अगर हम कंपेयर करेंगे इसकी बात बीएचयू की तो बीएचयू में हाईएस्ट पैकेज तो से भी रहा था 14 LPA का, लेकिन यहां एवरेज अगर हम देखेंगे तो भाई 9.7 LPA का एवरेज पैकेज जो है बीएचयू के स्टूडेंट्स को लास्ट ईयर दिया गया था। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ 8 का एवरेज गया था, यहाँ 9.7 का LPA रहा है। और इनके टॉप रिक्रूटर्स में बात करें तो एक्सेल डायनामिक्स हो गया, इसके अलावा IBM हो गया, और भैया कंसेंट्रिक्स टाइप की बड़ी बड़ी मेजर जो है ये IT फर्म्स है, याद रखिएगा ये यहाँ के टॉप रिक्रूटर्स रहे। तभी तो यार IT फर्म्स वैसे भी अच्छा खासा पैकेज देती हैं। तो भाई यहाँ पे पलड़ा भारी किसका हो गया, बीएचयू का हो गया प्लेसमेंट्स के मामले में। लेकिन अपॉर्चुनिटीज की बात कर ले अगर तो जेएनयू की बात करें भाई साहब, यहाँ इंटर्नशिप साथ ही साथ इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स के लिए भी ऑफर किया जाता है बच्चों को हर सेमेस्टर। लेकिन यहां स्टूडेंट को इनके अलावा जो फैकल्टीज है वो रिसर्च प्रोजेक्ट्स में भी कहीं ना कहीं मदद करते हैं, याद रखिएगा। और अगर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज की बात कर लें तो भैया बहुत सारे जो बच्चे हैं वो कोर जॉब्स में यहां पर सिलेक्ट किए जाते हैं। हायर स्टडीज के प्रेफरेंस की बात करें तो यहां के बच्चे जो है इंडिया में और इंडिया के बाहर भी हायर स्टडीज के लिए चले जाते हैं। वहीं अगर हम बीएचयू की बात करें भाई तो बीएचयू में इंटर्नशिप और इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट तो होते ही, ऑफर किए ही जाते हैं, लेकिन ये बस फाइनल ईयर के बच्चों को किए जाते हैं, याद रखिएगा। यहां एवरी सेमेस्टर कहां पे, जेएनयू में, लेकिन बीएचयू में फाइनल ईयर के बच्चों को ये सुविधा दी जाती है। फैकल्टीज जो है यहां पर रिसर्च प्रोजेक्ट्स में उनकी सहायता करते हैं। एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो यहां भी कोर जॉब्स में ज्यादातर बच्चे जो है जाते हैं। और भाई अगर पढ़ाई की बात करें हायर एजुकेशन की तो यहाँ के बच्चे, चूंकि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है तो भैया केवल इंडिया में ही हायर स्टडीज के लिए जाना प्रेफर करते हैं, इंडिया में ही जाते हैं, बेसिकली बाहर ज्यादा नहीं जाते हैं। सो अपॉर्चुनिटीज के अलावा बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है यहाँ पर कैंपस लाइफ। देखो यार भाई, हमें रहना है भाई, हमें पढ़ाई करना है, चाहे जेएनयू हो चाहे बीएचयू हो, तो वहां की कैंपस लाइफ कैसी है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि जीवन के वो इंपॉर्टेंट क्षण जो 2 साल 3 साल और 4 साल 5 साल के प्रोग्राम हम इस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी से करने वाले हैं, तो वो कैंपस ही हमारा घर हो जाता है ना। तो घर से ज्यादा प्यार हमें इस कैंपस से हो जाता है। क्या क्या लाइफ है यहाँ पे। स्पोर्ट्स फैसिलिटी की बात करें तो भाई जेएनयू में अवेलेबल है, ऑब्वियस सी बात है, हर यूनिवर्सिटी में होती है। और मल्टीपल स्पोर्ट्स ग्राउंड हम देख ही चुके थे, उनके लिए कोचेस जो है वो भी वहां पर है। साथ ही साथ कॉलेज में इवेंट्स होते हैं, लेकिन ये जो इवेंट्स बहुत ज्यादा नहीं है कि भरमार इवेंट्स हो, मॉडरेटली कैलेंडर इनका बिजी होता है। 1 से 3 महीने के ये इवेंट्स होते हैं, मतलब टोटल साल भर के कैलेंडर में बात करें तो अच्छा खासा यहाँ पर कैंपस लाइफ है। वहीं अगर बीएचयू की बात करें, स्पोर्ट्स फैसिलिटी है, मल्टीपल स्पोर्ट्स ग्राउंड हो गए, कोच भी यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, कॉलेज इवेंट्स होते हैं। क्या होते हैं ये भी
मॉडरेटली हैं, बहुत ज्यादा हेक्टिक शेड्यूल नहीं है कि भैया दम से बहुत इवेंट हो। 1 से 3 महीने के यहाँ पर इवेंट्स का कैलेंडर जो है वो हो जाता है। फूड की बात करें तो भैया मेस में फूड अवेलेबिलिटी है, साथ ही साथ यहाँ पर टेस्ट का ख्याल रखा जाता है, हाइजीन भी मेंटेन करके रखते हैं। जेएनयू में भी भैया वही सेम फैसिलिटी है, बेस्ट फूड है, क्वालिटी टेस्ट की बरकरार रखते हैं, हाइजीन यहाँ पर जो है उसको ख्याल रखा जाता है बच्चों का। साथ ही साथ एक्स्ट्रा जो है बीएचयू में वो एक समस्या के साथ अटेंडेंस पॉलिसी यहाँ पर ये मैंडेट है। यहाँ पर याद रखिएगा कि आपकी अटेंडेंस होना जरूरी है। अगर आपकी कंप्लीट क्राइटेरिया अटेंडेंस का आप नहीं कर रहे हैं तो आपको पेनाल्टी भरनी पड़ सकती है। ये हालांकि ये इंपॉर्टेंट भी है भाई, अगर आप इतना ज़्यादा एकेडमिक्स में हैं, नहीं जाओगे, आपकी अटेंडेंस नहीं होगी तो भाई आपके स्कोर्स बहुत अच्छे नहीं करेंगे और ओवरऑल यूनिवर्सिटी का जो स्कोर है वो भी तो कम हो जाएगा। तो ये इनकी यहाँ पर ये अटेंडेंस पॉलिसी है बीएचयू की। कॉलेज कल्चर की बात करें भाई साहब तो भाई यहाँ पर जेएनयू में लोकेशनल डाइवर्सिटी है, मतलब भारत के हर स्टेट के बच्चे आपको मिल जाएंगे, यूटी के मिल जाएंगे, भारत के अलावा विदेशों से भी बच्चे यहाँ पर पढ़ने आते हैं, याद रखिएगा। तो यहां पर आपको आउटसाइड स्टेट के बच्चे ज्यादा मिलेंगे और स्टूडेंट के सपोर्ट के लिए यहां पर फैकल्टीज हो गई, डेजिग्नेटेड टीचर्स हैं, साथ ही साथ स्टूडेंट यूनियंस हैं जो भाई आपके सपोर्ट के लिए आपको तत्पर रहती हैं। लैंग्वेज की अगर बात करें कैंपस में कौन सी यूज करी जाती है तो कोई एक रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि इसी पर्टिकुलर लैंग्वेज में आपको बात करनी है, लेकिन हाँ चूंकि यहाँ पर डाइवर्सिटी ज्यादा है बच्चों की तो इंग्लिश प्रेफर करी जाती है, कैंपस में इंग्लिश को थोड़ी सी तवज्जो दी जाती है। वहीं सपोर्ट स्टाफ की लैंग्वेज की बात करें तो उनके लिए भी ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, वो अपनी नेटिव लैंग्वेज में बात करते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। बीएचयू के साथ भी लगभग सेम चीज है, लोकेशनल डाइवर्सिटी यहां भी है। यहां भारत में यूपी के अलावा बाकी की सारी स्टेट यूटीज के बच्चे और विदेशों के बच्चे भी आके पढ़ते हैं। स्टूडेंट सपोर्ट सर्विसेज में यहां पर डेजिग्नेटेड टीचर्स हैं और स्टूडेंट्स के ग्रुप्स हैं जो भैया सपोर्ट के लिए तत्पर रहते हैं। लैंग्वेज जो कैंपस में यूज करी जाती है, याद रखिएगा यहां कोई इंग्लिश बिंग्लिश का काम नहीं है, यहां पर कोई भी लैंग्वेज आप बोल सकते हैं। और भैया चूंकि यूपी वाला है तो यूपी में इंग्लिश थोड़ी तवज्जो कम, हिंदी को प्रेफरेंस ज्यादा दी जाती है, ऐसा ही है। सपोर्ट स्टाफ के साथ बात करें तो भैया ये भी अपनी नेटिव लैंग्वेज में बातचीत करते हैं, ऐसी कोई यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन इनके लिए भी नहीं है। एकेडमिक शेड्यूल्स की बात करें, एकेडमिक लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि भैया घर है, पढ़ने आए हैं तो पढ़ाई भी तो करना है। एकेडमिक लाइफ में जेएनयू में एकेडमिक शेड्यूल बहुत ज्यादा आपका हेक्टिक नहीं है, मॉडरेट शेड्यूल रहता है, यानी कि सप्ताह में 5 से 15 जो लेक्चर्स हैं वो होते हैं। सेम आपका बीएचयू के साथ भी है यहाँ पर, ठीक है, उस पर भी हम डिस्कस करेंगे। एकेडमिक सेक्टर्स में फ्रिक्वेंटली एग्जाम्स जो हैं वो सेमेस्टर वाइज होते हैं, टेस्ट वगैरह आपके। टीचिंग मेथोडोलॉजी की बात करें, कैसे क्या पढ़ाने का तरीका है, तो भाई यहाँ पर प्रैक्टिकल डिस्कशन को तवज्जो ज्यादा दी जाती है, केस स्टडीज के साथ यहाँ पर पढ़ाया जाता है और यहाँ पर इंडस्ट्रियल विजिट को तवज्जो कम दी जाती है। वहीं बीएचयू में फ्रिक्वेंटली एग्जाम्स जो होते हैं वो भैया सेमेस्टर बेस पैटर्न चल रहा है। एग्जाम प्रिपरेशन की बात करें तो यहां पर इजी है स्कोर करना। कब इजी है, जब भैया आपने टेक्स्ट बुक के हिसाब से आंसर लिखा हो तो आपको नंबर मिल जाते हैं, लेकिन पढ़ाई आपको ऐसा नहीं है कि एक रात पहले कर ली तो पास हो जाओगे, पढ़ना तो यहां पर पड़ता है भैया। और टीचिंग मेथोडोलॉजी की बात करें तो इंडस्ट्रियल विजिट को तवज्जो यहां भी कम दी जाती है, लेकिन हाँ प्रैक्टिकल डिस्कशन होता है केस स्टडी को लेके जिसपे इन्हें फोकस ज्यादा ये करते हैं। ठीक है भाई, रिसर्च की बात करें, रीडिंग के लिए रिसोर्सेज की बात करें तो भैया टीचर्स तो आपके लिए 24/7 है, बस आप में वो क्वालिटी हो कि टीचर्स आपकी मदद करें, नहीं तो भैया एक वेल इक्विप्ड जो है लाइब्रेरी फैसिलिटी तो यहां पर है, जहां पर बुक्स का स्टॉक इतना है कि आप भैया पढ़ते पढ़ते जीवन व्यतीत कर सकते हैं, सो आपको रिसोर्सेस यहां मिल जाएंगे। वहीं बीएचयू में भी सेम टू सेम भैया रिसर्च के लिए, रीडिंग रिसोर्सेस के लिए एक तो लाइब्रेरी आपका बेल ऑप्शन है ही, क्योंकि यहाँ पर बुक किताबें इतनी हैं कि क्या ही बताएं। और भैया स्टूडेंट के लिए टीचर भी तत्पर हैं, बस वो स्टूडेंट क्वालिटी वाला हो तो स्टूडेंट के लिए टीचर भी आपके अवेलेबल रहते हैं। सिक्योरिटी की बात करें, सराउंडिंग्स की बात करें इन दोनों कैंपसेस के आसपास की, तो जेएनयू में गार्ड्स भी हैं और सीसीटीवी कैमरा जो है भैया वो हर जगह लगे हुए हैं। ठीक है, साथ ही साथ आउटसाइडर्स जितने लोग हैं उनकी एंट्री वैसे तो बैन है, डायरेक्टली नहीं आ सकते, लेकिन आप आ रहे हैं तो आपकी पूरी चेकिंग के साथ वहां पर आपका विजिटर्स वाली एंट्री वगैरह होती है, उसके बाद आप जा सकते हैं और फिर कहीं भी घूम सकते हैं।
कैंपस में, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि आप यहाँ नहीं जा सकते, वहां नहीं जा सकते। सिक्योरिटी ब्रीचेस की बात करें तो अभी तक ऐसी कोई घटना हुई नहीं है जेएनयू में, ठीक है। कॉलेज पॉलिसी रैगिंग पे अगर बात करें तो रैगिंग जो है दंडनीय अपराध है कॉलेज के अंदर, यूनिवर्सिटी के अंदर। पकड़े अगर आप जाते हैं तो भाई आपको रस्टिकेट कर दिया जाएगा, ये साफ सुथरे तौर पर यहां पर बताया हुआ है। जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है किसके खिलाफ? रैगिंग के खिलाफ। बस पकड़े जाने पर ही रस्टिकेट किया जाता है, ठीक है। चलिए बीएचयू की बात करें भाई, तो यहां भी गार्ड और सीसीटीवी कैमरा जो है हर जगह पे लगे हुए हैं, तैनात हैं अपनी कार्रवाई के लिए। आउटसाइडर एंट्री जो है यहां भी सेम टू सेम आप अगर वहां पर चेक करवाते हैं अपना लिस्ट में नाम वगैरह लिखवा के आ सकते हैं, घूम फिर सकते हैं, कोई समस्या ऐसी है नहीं। सिक्योरिटी ब्रीचेस जो है पुराने समय में तो नहीं देखे गए हैं आज तक, और कॉलेज में रैगिंग के लिए सेम टू सेम रस्टिकेशन की पॉलिसी है अगर आप पकड़े जाते हैं तब, ठीक है भाई। तो दंडनीय अपराध है भैया, ये साफ बता रहा हूं मैं। रैगिंग बिल्कुल खराब चीज है, बिल्कुल नहीं करना होती है, ठीक है। किसी भी कॉलेज में ऐसा लिखा होता है, हर जगह पे ऐसा लिखा होता है, ठीक है। और इसी के साथ भी हमने ये सारी के सारे जेएनयू वर्सेस बीएचयू का डिस्कशन किया है। अब इनकी तोल मोल करी जाए तो आपने खुद ही देख लिया, मुझे बताने की जरूरत है नहीं। लेकिन हाँ, ये आपका होल सोल आपका अधिकार है कि आप किस यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं, किस कैंपस में आप अपनी पढ़ाई करना चाहते हैं। ये हमने सारी चीजें आपको जरूर बता दी हैं, बस फैसला अब आपका होगा। और ऐसे ही वीडियो के लिए आपको बने रहना हमारे चैनल पर। वीडियो को दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिए और चैनल सब्सक्राइब करना है ताकि सीयूईटी की हर जानकारी आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं अगली जानकारी के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel and do not forget to like, share and subscribe.